वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट, या जिसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकते हैं। ग्राफिकली मैंने 3 पॉइंट्स लोकेट किए हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें कि आप ये एक्स एक्सिस देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। चलें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मतलब राइट साइड की तरफ ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये लेफ्ट पे नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर हम इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, अगर हम इस तरह से देख रहे हो, और ये ऊपर की तरफ अगर आप जाएं तो ये पॉजिटिव जी एक्सिस, और ये मतलब ग्राउंड है, आप समझ लें एक्स वाई प्लेन है, और इससे नीचे जाएं तो ये नेगेटिव जी प्लेन। अब ये जो पॉइंट है सी, अगर आप इसके डायरेक्शन नंबर्स देखें या इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो x कोऑर्डिनेट +2 है, इसका मतलब कि लॉन्ग x एक्सिस 1 2 हम 2 डिस्टेंस चलेंगे। y कोऑर्डिनेट इसका -2 है, इसका मतलब लॉन्ग y एक्सिस हम -2 डिस्टेंस चलेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। और चूंकि z कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब हम प्लेन के ऊपर, तो मैंने इसे ये क्रॉस सा लगा दिया निशान। ठीक है, कि हम ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट है। अब इसके बाद ये सी पॉइंट अगर आप देखें, सॉरी ए पॉइंट अगर आप देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मींस कि आपने मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने +1 डिस्टेंस तय किया। आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलरली, चूंकि ऊपर की तरफ चलना, आपने पैरेलल टू जी एक्सिस, ठीक है, ये देख सकते हैं जी एक्सिस, आपने 1 डिस्टेंस तय किया। तो ये मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो किया ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि ये वाकई मतलब हम यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर थ्रो किया, तो ये ए की पोजीशन जो कि इस वक्त एयर में, आप यूं समझ लें। ठीक है, अब मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं, इसका वेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, चलें इस तरह से। मैं इसका कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर कर लेते हैं। ठीक है, चलें ये इस तरह से। अब जो हमारे पास जो बी बी पॉइंट है, अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने -2 डिस्टेंस चलना है, इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ तक आ जाएंगे आप। फिर लॉन्ग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने 1 डिस्टेंस चलना है, इसका तो यहाँ तक, तो ये पोजीशन बन जाएगी ग्राउंड पे। और यहाँ से आपने ऊपर की तरफ आना है जी एक्सिस के पैरेलल, किधर कितनी हाइट पे आना है, 3 पे। ठीक है, तो अगर ये 1 डिस्टेंस हो, ये 2 हो, तो ये अंदाजन 3 है। ठीक है, तो इधर से आप, और बिल्कुल जी एक्सिस के पैरेलल अगर आप आए तो ये, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पोजीशन बनती है, मैंने इसको इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ कि ये बी की पोजीशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास बी जो है वो पॉइंट आ जाता है। और इसको अगर मैं, इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, चले मैं वाइट कलर में यूज करता हूँ, तो अगर मैं बी पॉइंट को रीजन से ज्वाइन कर दूं तो ये वो वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह से ये स्पेस में ही है। ठीक है, ये आपको नजर आ गया कि ये स्पेस में है बी पॉइंट। और जो हमारे पास ए पॉइंट है, ये सॉरी सी पॉइंट है, ये ग्राउंड पे है इस तरह से। ठीक है जी, इसको भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये इस तरह से ये तीनों जो वेक्टर्स हैं अपनी पोजीशन से इंडिकेट हो रहे हैं। अब इन 3 वेक्टर की मदद से जो एक पैरेलल पिप बनता है, इसके मतलब हमने वॉल्यूम को मेजर करना है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट के प्रोडक्ट को वॉल्यूम कहा जाता है, जो कि एक रियल नंबर होता है। चलिए अब इस पे हम वर्क करते हैं, इनको बल्कि ज्वाइन भी कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। देखें, अगर ए को बी से ज्वाइन किया जाए, बल्कि चलें ये 3 वेक्टर्स तो आ गए हमारे पास, हम इन वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं इनकी। ये ओ ए वेक्टर था, ये ओ बी वेक्टर है, और ये ओ सी वेक्टर है। ठीक है, इसको मैं सी वेक्टर कह देता हूँ, इसे मैं ए वेक्टर कह देता हूँ, और ये मेरे पास बी वेक्टर। तो अब हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं। कंसेप्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे ये एक पैरेलल जो है वैसे बनता है। ठीक है, हम जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऑर्डर अगर आप चेंज भी कर लें, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी ले लें, या आप मतलब इसका ऑर्डर चेंज भी कर दें, तो आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप सी डॉट ए क्रॉस बी ले लें या ए क्रॉस बी डॉट सी ले लें, तब भी मतलब हमारे पास ये रिजल्ट सेम ही रहता है। ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलें, अगर हम देखें तो जो हमारे पास ए वेक्टर है, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, अब हम उसको देख लेते हैं। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई और जी जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे,
ठीक है, अगर वो देखें तो 0 1 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1 1, ठीक है, 0 1 1। बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो वो है, ये देखें, -2 1 3, और सी के 2 -2 और 0 है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ कि ये -2 1 3 थे बी के, और सी के थे 2 -2 और 0। चले जी, ये लिख दिया हमने। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो से और इसकी जो फर्स्ट कॉलम की एंट्री से ओपन करेंगे तो जिस कॉलम में ये है इसके एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बच गए इनका एक डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। तो ये जो कि हमारे पास क्या बनता है जी, 1 -2 फर्स्ट, मतलब ये कॉलम बनेगा, और 3 0 ये दूसरा कॉलम बनेगा। सेकंड एंट्री के साइन चेंज किए जाते हैं, +1 है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब जिस कॉलम में ये इसकी एंट्रीज को छोड़ देंगे तो -2 2 ये रो बन जाएगी, ठीक है, -2 और 2, और 3 0 ये सेकंड, सॉरी ये कॉलम बन जाएगा, -2 और 2, और 3 0 ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। +1 ये लास्ट में है। इसको अब हम देखें तो ये जो -2 1 ये रो बन जाएगी, और 2 और -2 ये सेकंड रो बन जाएगी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये 0 किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो, या मतलब यूं एक डिफाइंड नंबर से मल्टीप्लाई तो उसको 0 बना देता है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा, -6। चूंकि फार्मूला में हम माइनस करते हैं इनको, ठीक है। +1, अब अगर आप देखें तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 -2। तो देखें अब हमारे पास ये 0 में से अगर आप ये माइनस करें नंबर तो माइनस का 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 में से 6 माइनस करें -6, ठीक है। और +1 4 में से 2 माइनस करें 2, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये +6 आ जाएगा और +2। तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया जी, वो हमारे पास आ जाएगा 8। एक दफ़ा दोबारा इसे रीचेक करते हैं कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि ये -1 था, और यहाँ पर हमने क्या किया था, -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया था 0 आ गया था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 था, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या था, 6, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा आंसर जो है वो 4 आ रहा है क्यूबिक यूनिट, ठीक है। रीचेक करना लाजमी होता है, कहीं भी छोटी अगर कोई मिस्टेक हो तो वो पता चल जाती है। तो या हम यूँ कह सकते हैं कि यूनिट क्यूब भी लिख सकते हैं हम।